हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, यानी कि एक वीकली रीडिंग है कि ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। इन अगले 7 दिनों में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके लव लाइफ में और ओवरऑल लाइफ में, उसी के बारे में ये रीडिंग है। ओके, ये जनरल है, टाइमलेस रीडिंग है, और यानी कि जब कभी भी आप देखते हो उसके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग होगी। और डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा आपके लिए। ओके, सो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि अगले 7 दिन कैसे होंगे आपके लिए। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिएगा और हर जगह पे मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे होंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। लेट्स स्टार्ट। कहीं ना कहीं अगले 7 दिन मुझे लगता है आपके लिए कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस लाएंगे। बहुत कुछ आप सीखोगे फ्रॉम पीपल अराउंड यू, और जो भी सिचुएशंस ही ऐसी बनेंगी आपके आसपास जो काफ़ी कुछ आपको सिखाएगी, बहुत एक्सपीरियंस आपको देगी, एंड जिसके थ्रू आपको निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरगो थ्रू सम सर्कमस्टांसेस एंड आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है एग्जैक्टली, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सिचुएशन है। बट फाइनली मुझे लगता है कि आपको उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे सक्सेसफुली। अगर बहुत टाइम से आपके और आपके पार्टनर के बीच या ओवरऑल ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चलती आ रही है जो ऑनगोइंग है, काफ़ी समय से उसका कोई हल नहीं निकल रहा है, मुझे लगता है अगले 7 दिनों में आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। ओके, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। वो ऐसी सिचुएशन होगी जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़ी ज़रूरी थी आपके रिश्ते को ठीक करने के लिए। ओके, व्हाट मोर इन द नेक्स्ट 7 डेज़। फर्स्ट, ओके, टेक द लीड। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लीड लेने के लिए, चाहे वो एक्शन लेने की बारी हो अपने पर्सन के लिए या फिर कुछ भी हो। ओवरऑल ही मुझे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। यू विल बी रेडी टू टेक लीड। आप किसी भी सिचुएशन में लीड लेना आसान हो जाएगा आपके लिए। मुझे ये भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू आप किसी रिश्ते में इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हो मुझे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे बात करना, कॉल करना, मैसेज करना, या बड़ी से बड़ा डिसीजन हो। आप मुझे अभी सिचुएशन को हैंडल एंड कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो फाइनली। एंड द नेक्स्ट इज़ द थ्रोट चक्रा नंबर 5। ओके, देखिए, फॉर मेनी ऑफ यू मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। आप उनसे अपने दिल की अच्छे से बात नहीं बोल पा रहे हो, या वो अपने दिल की बात आपसे अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट मेस्ड अप बिकॉज योर थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। आपको अपने थ्रोट चक्रा पे ब्लॉकेजेस पे काम करना चाहिए, और आपके दिल में जो आता है आपको वो बोलना आना चाहिए। ओके, ये मुझे ओवरऑल लग रहा है कि अगर काफ़ी टाइम से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या टोटल साइलेंस है, या बहुत कम बात हो रही है, या जो बात भी हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो फाइनली मुझे आप दोनों कम्युनिकेशन में आते हुए दिख रहे हो। एंड फाइनली यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। लव अबाउंड्स है नंबर 1। आई सी अ लॉट ऑफ़ यू रीयूनाइटिंग। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं, वापस एक दूसरे के लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। एंड खोया हुआ प्यार कह लो, या जो दरार आप दोनों के बीच आई थी वो ठीक होके आप दोनों मुझे इंटीग्रेट होते हुए दिख रहे हो और वापस एक दूसरे के लाइफ में आते हुए दिख रहे हो। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीक ऑफ रिकन्सिलेशन। वापस आप दोनों लौट के एक दूसरे के पास आने वाले हो। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है। हीलिंग, आई टोल्ड यू, हीलिंग इज बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। यू आर हीलिंग एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। आपको एंजल्स हील कर रहे हैं, आपको अपने स्पिरिट गाइड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको उनके अगेंस्ट नहीं काम करना है, आपको उनके लिए काम करना है ताकि आप हील हो पाओ।
वो लोग आपके लिए ही तो कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ वॉट इट इज़. नाउ लेट्स मूव टू दी अदर ओरेकल्स और देखते हैं कि क्या मेजर होगा आपके लव लाइफ में इस मंथ में. प्रोटेक्शन, अभी ही हम बात कर रहे थे कि यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, एंड फाइनली मुझे यही लग रहा है कि आपका रिश्ता भी प्रोटेक्टेड है, सिक्योर है. अगर आपको कोई डर था कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, नहीं निभ पाएगा, नहीं आगे जा पाएगा, एवरीथिंग इज़ ओवर और कुछ नहीं हो पाएगा, तो नो, इट्स नॉट द केस. मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा सोचना चाहिए. यू आर बीइंग गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड एंड योर पार्टनर इज़ बीइंग गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड. ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द एंजल्स, ट्रस्ट. आपको देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी वीडियो जैसे ही शुरू होते मैं आपको वही बोलती हूँ कि आपको पॉजिटिव सोचना और होप्स नहीं हारने हैं. ट्रस्ट करना है आपके पर्सन के ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर. एंड जब आप ट्रस्ट करने लगते हो तब आप देखते हो कि आपके थॉट्स रियलिटी में आ रहे हैं निकल के, एंड जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी बन रही है आपकी और आपके रिश्ते की. सो अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे आपके पर्सन पे या अपने आप पे या इस रिश्ते पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिश्ता बेटर हो? हाउ वुड यू एक्सपेक्ट दैट देन? तो आपको पहले एक्सपेक्टेशंस खुद से रखने हैं कि मैं इस रिश्ते पे 100% दूँगी. आपको ट्रस्ट रखना है अपने पर्सन पे कि हाँ वो आएंगे, आई विल गेट देम बैक इन माई लाइफ, मैं और वो इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे. एंड आपको ट्रस्ट रखना है अपने रिश्ते पे और उसके फ्यूचर पे कि हाँ हमारा रिश्ता हील होगा और पहले जैसा हो पाएगा, तभी ही सब कुछ ठीक होगा. रिलीज़, मुझे ये भी लगता है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं. आई नो, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर. आपको लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, ये मुझे छोड़ देंगे, पता नहीं हम दोनों की शादी हो पाएगी या नहीं. तो आप जब इन बारे में सोचते हो तब आपके जो थॉट्स होते हैं वो इस रिश्ते में और ज़्यादा नेगेटिविटी घोलते हैं. तो आपको रिलीज़ करना है सारे डाउट्स को, सारे नेगेटिव थॉट्स को, सारे स्ट्रेस को, सारे परेशानियों को, ताकि कुछ अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाओ इस रिश्ते में. सो रिलीज़ ऑल द नेगेटिविटी, रिलीज़ एवरीथिंग एंड फॉरगिव. अगर ज़रूरत है आपको माफ़ करने की तो माफ़ कर दीजिए. देखिए, ये आपका पर्सनल थॉट होगा कि आपको उनको अपनी लाइफ में रखना है, लाना है, नहीं लाना है, दैट इज़ योर पर्सनल टेक. बट अगर वो पर्सन को आप माफ़ कर देते हो दिल से, चाहे उन्होंने जो कुछ भी किया हो आपसे, रिलीज़ कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, तो आपके लिए और मुश्किल नहीं रहता और आसान हो जाती है आगे की आपकी जर्नी. ओके, ताकि अगर आप लाइफ में एक नया लव चाहते हो, नया पार्टनर चाहते हो, या अगर उसी पार्टनर को वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उनको माफ़ करना चाहिए. सो फॉरगिव देम फॉर व्हाटएवर दे हैव डन. वो उनका कर्मा है, आप अपना कर्मा, यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप अपने साइड में कोई भी गलत सोच, धारणाएं, विचार नहीं रख रहे. You should be very pure and your intentions should be very pure. Okay, let's move to the tarot cards. Tarot cards के थ्रू देखते हैं कि क्या होने वाला है आपके और आपके पर्सन के बीच in next 7 days. Let's start. First is the 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Then है कि Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है. 2 of Wands, Aries, Leo और Sagittarius. नेक्स्ट है यहाँ पे 7 of Wands, फिर से Aries, Leo, Sagittarius. और एक आउटकम कार्ड निकालते हैं, द स्टार. वाओ, ब्यूटीफुल. Aquarius. कुछ कार्ड्स निकालते हैं फॉर यू गाइज. वाइस वर्सा भी हो सकता है मैं जो कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ वो आपके पर्सन के लिए हो. सो आपका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड रखिए क्योंकि जनरल रीडिंग है. नेक्स्ट आपके साइड में फर्स्ट कार्ड है पे 5 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस. नेक्स्ट है यहाँ पे द एम्प्रेस विच इज़ टॉरस. नेक्स्ट है वाओ, लवर्स, जेमिनाई. नेक्स्ट है 5 of Wands, एरीज, लियो और सैगिटेरियस. काफ़ी लोगों के लिए फैमिली एक बहुत बड़ा इशू है, ओके, या बाहर के लोग. एंड आउटकम इज़ 4 of Pentacles ऑन योर साइड. ओके, टॉरस, वर्ग और कैप्रिकॉर्न. ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आए हैं. देखिए,
टॉकिंग अबाउट योर पर्सन, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, वाइस वर्सा हो सकता है क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देख रहे हैं, सो जनरल रीडिंग है तो इट माइट बी वाइस वर्सा। देखिए जहाँ आपके पर्सन मुझे और आप काफ़ी, पहली बात तो जो मुझे कॉमन यहाँ पे दिखाई दी, आप दोनों ही परेशान हो। इन द नेक्स्ट 7 days देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ड्रामा। ओके, बहुत सी चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप दोनों, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव थॉट्स, ये आप देखोगे कि बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है नेक्स्ट 7 days में आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। बिकॉज वहाँ पे आप परेशान हो, वहाँ पे आपके पर्सन परेशान है, यहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे हो, वहाँ पे आपके पर्सन नेगेटिव सोच रहे हैं। मोर देन योर पर्सन, आई थिंक आप काफ़ी डिप्रेस्ड एंड सैड सी एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। आपके पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक कर रखा है, या फिर मे बी दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मे बी उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। वो नहीं डील करना चाह रहे हैं या नहीं डील करना चाहेंगे अगले 7 दिनों में। दे विल बी वेरी क्लोज्ड ऑफ, लाइक आई डोंट वांट टू टॉक। शायद कोई रूड बात करे या शायद आपको डांटे, समथिंग और दी अदर, ठीक है। उनका बिहेवियर मुझे काफ़ी रूड दिख रहा है, बट उनके अंदर मुझे काफ़ी प्यार, क्यूरियोसिटी दिख रही है आपके लिए। सो ये पर्सन मुझे काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, बट दैट इज़ंट अफेक्टिंग योर लव। जैसे भी वो बिहेव कर रहे हैं वो आपके प्यार को थोड़ा भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज आप उसी इंटेंसिटी से इस पर्सन से प्यार करते हो एंड करते रहोगे, बिकॉज योर लव इज़ वेरी ट्रू एंड इवन दिस पर्सन लव्स यू। वो पर्सन आपको चेक कर रहे हैं, आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या अभी भी इंटरेस्टेड हो, क्या आप अभी भी उनसे डील करना चाहते हो। पहली बात तो मुझे लगता है मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, एज आई टोल्ड यू, या फिर हो सकता है कि मना कर दिया हो बात करने से, या एनर्जीज़ बहुत क्लोज्ड ऑफ सी लग रही हैं मुझे आने वाले 7 दिनों में इनकी, विच विल बी स्ट्रेसिंग यू आउट। आपको ऐसा लगेगा एज इफ व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, वाई आर दे नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्यों वो इग्नोर कर रहे हैं, क्यों वाई आर दे हैवंट रीच्ड आउट टू मी, अभी तक इन्होंने मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं किया है। सो वो उस स्ट्रेस में मुझे सबसे पहले तो आप दिख रहे हो। नेक्स्ट इज़, हो सकता है कि उनके नज़रिए से मे बी उनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ग्रो हो चुके हो, लाइक यू आर ग्रोइंग मे बी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। मे बी आपको उनसे अभी डील नहीं करना है, ऐसा वो देखेंगे मे बी आने वाले 7 दिनों में। उनको लगेगा कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ऐसी आपकी एनर्जी उनको फील हो सकती है, जिसकी वजह से वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगे आपसे। तो ये उनकी गलतफहमी ही लग रही है, क्योंकि आई थिंक यू आर इन वेरी, आप काफ़ी प्यार भरे फीलिंग्स रखते हो इस पर्सन के लिए। ओके, अट्रैक्शन काफ़ी दिख रहा है, दे विल बी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। दूसरी जो मैं चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो किसी चीज़ का काफ़ी वेट कर रहे हैं एंड मे बी, जैसे मैंने कहा, वो आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को टेस्ट कर रहे हैं। दे आर लुकिंग एट यू, दे आर सीइंग हाउ मच आप कितना वेट कर सकते हो, आप कितना प्यार करते हो। तो यही एनर्जी मुझे लग रही है कि वो टेस्ट कर रहे हैं आपको, आपकी कमिटमेंट को, आपके प्यार को। दे आर वांटिंग टू सी के आप हाउ फार दे कैन पुश योर लिमिट्स, विच इज़ इनसेन। मुझे नहीं लगता उनको ऐसा करना चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान का लिमिट होता है एंड दे आर क्रॉसिंग दैट लिमिट। कमिंग टू द रीडिंग, मुझे ये भी लग रहा है कि दे आर गेटिंग हार्ड, ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, या कह लो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन बस आपको दूर ही कर रहे हैं अपने से। मुझे आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स भी नज़र आ रहे हैं, मे बी फैमिली, मे बी सराउंडिंग्स, कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं आपके आसपास। इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, मे बी किसी के लिए फ्रेंड्स है, किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी है, किसी के लिए फैमिली है, लाइक फैमिली कैन ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी, करियर कैन ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी। सो ये पर्सन आपको उतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट दे डू लव यू, उसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। टॉकिंग अबाउट द आउटकम, देखिए मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन और आपके बीच सिचुएशंस ठीक नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचने वाले हैं इन फ्यूचर। एंड उनके जो एक कह लो कि डीपेस्ट इंटेंशंस जो है वो अच्छे ही है, दो दे डोंट शो लाइक दैट, दो दे डोंट ऑलवेज
शो लाइक दैट कि हाँ मेरे इंटेंशन सही है, लेकिन ये पर्सन के इंटेंशंस है अच्छे, मानो या ना मानो, आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट। एंड आप कहीं ना कहीं यू आर लाइक आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट। आपकी बस यही इंटेंशन है एंड दैट इज़ वॉट यू आर फोकसिंग ऑन। सो यू बोथ लव ईच अदर, डोंट वरी। You both are super stressed also, ठीक है। So that is what's coming up here. Let's see from the handwritten cards. Next 7 days, what all can you expect? Okay, wish come true. कोई wish है आपकी जो आप काफ़ी टाइम से you were expecting, it will come true. Boundaries, yeah. मे बी समथिंग रिलेटेड टू बाउंड्रीज, एक तो आपको सेट करनी चाहिए या फिर मे बी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हस्बैंड वाइफ मटेरियल, सो दिस पर्सन सीज यू एज देयर हस्बैंड और वाइफ मटेरियल। ट्रस्ट इश्यूज़, या मे बी आप दोनों में ट्रस्ट इश्यूज़ है या आ सकते हैं नेक्स्ट 7 दिनों में, अगर आप दोनों मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो एटलीस्ट। कमिटमेंट, मे बी आर गोइंग टू रिसीव कमिटमेंट फ्रॉम देम। व्हाट मोर? नेक्स्ट है यहाँ पे लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप, कोई भी, ठीक है, तो यू मस्ट लीव इट। मिसिंग यू, सो दिस पर्सन विल बी मिसिंग यू। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको, एंड यूनियन एज आई टोल्ड यू। सो दैट्स इट। मैं लव नोट्स लव स्क्रोल्स नहीं लूँगी। तो यही थी रीडिंग अगले 7 दिनों के लिए। कैसी लगी आपको? इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।